Hello everyone, this is Vic Tiwari. I hope you all are safe and fine. I have done my graduation in mechanical engineering and having total 4 years of teaching experience in this field. And I have 3 years of teaching experience in Ignite Academy. I am your maths professor, right? So in 8th standard you have studied many topics in the maths like triangles, quadrilaterals, area and volume, constructions, then about numbers, then you have seen how to find compound interest, simple interest and all these things, right? So वहाँ पे जो भी टॉपिक्स थे वो सब के सब टॉपिक एक साथ कंबाइन होके एक सिंगल बुक के अंदर थे, राइट? एंड उसको लोग क्या बोलते थे? मैथ्स बोलते थे। उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको रियल लाइफ में कैलकुलेशंस के लिए यूज़ में आते हैं और कुछ टॉपिक जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन पर्पज़ के लिए यूज़ में आते हैं। सो उसके बेसिस पे मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट? सो अब 9th में आपको दो मैथ्स मिलेगा, दैट इज़ मैथ्स पार्ट 1 एंड मैथ्स पार्ट 2। मैथ्स पार्ट 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग सारे वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो टॉपिक्स हमको रियल लाइफ में कैलकुलेशंस में यूज में आते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल आपको कोई अननोन है, अननोन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। साथ में फॉर एग्जांपल आपको कुछ अमाउंट आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया बैंक में, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब कैलकुलेशंस जो है सबके सब हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रा के अंदर पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम लोग सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ में आते हैं। ओके, ज्योमेट्री का रियलिटी में बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। जिनको इंजीनियर बनना है, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। बस इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में ज्योमेट्री का बहुत यूज़ है, राइट? सो my first question is, what is geometry? The word geometry is made up from two words, that is geo plus metria. ये जियो एंड मेट्रिया को कंबाइन करके क्या बनाया? ज्योमेट्री बनाया। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। एंड मेट्रिया का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। सो ज्योमेट्री का मीनिंग क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, राइट? सो ज्योमेट्री का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? अर्थ के मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई बिल्डिंग बनाना है, राइट? सो वैसे बनाना स्टार्ट कर दोगे क्या? नहीं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? वो एरिया का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। कितना बड़ा बिल्डिंग बनाना है, कितना हाइट होना चाहिए, कैसा शेप होना चाहिए, राइट? कितना एरिया होना चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए। सो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। सो ज्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक्स कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, डिज़ाइन के लिए यूज़ में आते हैं। फॉर एग्जांपल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, देन वी विल स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्राइंगल्स, देन वी विल सी ट्रिग्नोमेट्री। ओके, दिस इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल एंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या देखेंगे? कैसे एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, आपको कोई डिज़ाइन करना है, कोई चीज़ लोकेट करना है, सो उसके लोकेशन पे आपको पोजीशन डिसाइड करना पड़ता है। वो पोजीशन अर्थ से कितने हाइट पे होगा, कितने एंगल पे होगा, वो सब का इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए हम लोग क्या देखने वाले? ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले। साथ में आप क्या किए? कोई बिल्डिंग, कोई रूम डिज़ाइन किए, सो उसका कितना एरिया है, कितना वॉल्यूम है, वो सब कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट? सो उसके लिए हम लोग क्या देखने वाले? एरिया एंड वॉल्यूम्स देखने वाले हैं, राइट? दैट इज़ मेंसुरेशन। सो ये सब टॉपिक्स हम लोग किसके अंदर देखने वाले हैं? ज्योमेट्री के अंदर देखने वाले हैं। So let us start our first chapter of the geometry, that is chapter number 1, basic concepts in geometry, right? So जैसे नंबर्स का कोई डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ किसका? पॉइंट्स का, लाइंस का, प्लेन का, उनको भी डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज पॉइंट? सो पॉइंट इज यूज्ड टू लोकेट एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। सो एग्जैक्ट लोकेशन देना है, सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉइंट यूज़ करते हैं। ओके, जिसको कैसे मार्क करते हैं? पेंसिल के टिप से मार्क करते हैं, राइट? टिप पॉइंट क्या करते हैं? मार्क करते हैं। लाइन एंड प्लेन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट। लाइन बनाना है, सो हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट्स को स्ट्रेट मैनर में अरेंज करेंगे, सो उससे क्या जनरेट होता है? लाइन जनरेट होता है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी about how to find the distance between 2 points, what is the coordinate of the point on a number line, then we will see
whether the points given on the line are collinear or not. Then we will study about line segment, ray. Then we will see parallel lines, concept of perpendicularity. Okay, then we will see conditional statement and how to write converse of conditional statement. All these topics we will cover in our first chapter. Okay, so let us start. First, basic concepts about number line. Okay, so let's draw a number line first. Draw a line. Okay, then mark origin at the middle of the line. This is origin. So what is the coordinate of the origin? Origin का coordinate कितना होता है? 0 होता है, right? Now mark scale. कितना लेते हैं हम लोग? 1 सेंटीमीटर, that is 1. So हम लोग क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग करते हैं लेफ़्ट साइड पे एंड ओरिजिन के राइट साइड पे. सो आपको क्या करना है? ओरिजिन के लेफ़्ट एंड राइट में मार्किंग करना है. आपने ऑलरेडी नंबर लाइन के बारे में पहले पढ़ा हुआ है. सो सेम कंसेप्ट्स वी विल फॉलो ओवर हियर. ओके, सो मैंने क्या किया? एक नंबर लाइन ड्रॉ किया एंड उस पर नंबर्स लिख दिए. ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड जो नंबर्स है वो सब के सब क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं. और जो लेफ़्ट साइड नंबर्स है वो सब के सब क्या रहते हैं? नेगेटिव रहते हैं. सो ये नंबर्स को हम लोग कुछ नेमिंग करते हैं, राइट? सो लेट अस अज्यूम 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट O बोलते हैं. 2 को क्या बोलते हैं? पॉइंट A बोलते हैं. 4 को क्या बोलते हैं? B बोलते हैं. -5 को C बोलते हैं हम लोग. -3 को क्या बोलते हैं? D बोलते हैं. एंड -6 को क्या बोलते हैं? E. सो मैंने क्या किया? अपने मन से हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ तो क्या किया? नेम अज्यूम कर लिया, राइट? सो ए कहाँ पे है? 2 पे है. सो 2 जो है वो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा. बी कहाँ पे है? 4 पे है. सो 4 जो है वो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो जाने वाला है. सिमिलरली ई कहाँ पे है? -6 के पास में है, राइट? सो -6 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E. सो अगर हम लोग को किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है सो हम लोग क्या करेंगे? जस्ट चेक करेंगे वो पॉइंट नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करता है. ओके, वो पॉइंट नंबर लाइन पे जहाँ पे रहेगा वो नंबर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाने वाला है. फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेट ऑफ A लिखना है, राइट? किसका लिखना है? कोऑर्डिनेट ऑफ A लिखना है. पॉइंट A का कोऑर्डिनेट लिखना है. जस्ट चेक, पॉइंट A किधर है? 2 पे है. सो A का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2. कोऑर्डिनेट ऑफ B आप क्या लिख सकते हो? पॉइंट B भी लिख सकते हो. B कहाँ पे है? 4 पे है. सो B का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कहाँ पे है? चेक करो नंबर लाइन पे. C इधर है. किधर? -5 पे. सो -5 क्या हो जाएगा? C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट? सो जो पॉइंट नंबर लाइन पे जहाँ पे रहेगा वहाँ का नंबर उसका क्या हो जाने वाला है? कोऑर्डिनेट हो जाने वाला है. ना अगर मैं बोलूँ पॉइंट A से B का कितना डिस्टेंस है, राइट? कितना डिस्टेंस है? तो काउंट करो. यहाँ पे पॉइंट A है ना. सो इधर से इधर तक 1, फिर इधर से इधर तक 2. सो पॉइंट A से B तक का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट है. कितना है? 2 यूनिट. अगर मैं D से E का बोलूँ सो यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3. कितना है? 3 यूनिट है. D से E का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट है. बट अगर सपोज एक पॉइंट जो है वो नंबर 2 पे है और एक पॉइंट सपोज नंबर 90 पे है, राइट? सो आप क्या करोगे? उसके साथ 90 टाइम्स काउंट करते बैठोगे क्या? कितना टाइम वेस्ट होने वाला है, राइट? सो हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं वो मैथमेटिकली देखने वाले हैं, राइट? सो 2 पॉइंट है, वो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है सो वो डिस्टेंस हम लोग कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते
है। सो अगर कभी भी हमको डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, सो डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अगर दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, सो आज क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो हमेशा आप क्या करोगे, बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करोगे, कभी भी स्मॉलर में से बिगर को सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लार्जर कोऑर्डिनेट और बिगर कोऑर्डिनेट, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, राइट। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है किसके बीच का, ए से लेके बी तक का, ए से लेके बी तक का, सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विल बी ओके। अभी सी मैं कितना बड़ा लिखा ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। सो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ए टू बी, बी टू ए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, कुछ भी डिफरेंस होता नहीं है। सो आप ए टू बी भी लिख सकते हो, बी टू ए भी लिख सकते हो, इवन आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ ए बी, राइट। सो ये तीनों नोटेशन में से कोई भी नोटेशन आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है वो नोटेशन यूज़ कर लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिस्टेंस चाहिए ए से बी तक का, राइट। सो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए हम लोग लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। सो ए और बी का कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेगा, नंबर लाइन से। सो नंबर लाइन पे ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, एंड बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4। सो ए एंड बी का कोऑर्डिनेट मिल गया कहाँ से, नंबर लाइन से। नाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, राइट। कैसे, larger coordinate minus smaller coordinate. So first of all you supposed to check which coordinate is bigger one. So here what can you see, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। So 4 is greater than 2, right, मतलब 4 क्या हम लोग का बिगर कोऑर्डिनेट है। सो आप क्या करोगे, 4 में से 2 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सो 4 minus 2 will be 2। सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाने वाला है। सो ये क्या हो गया, ए से बी का डिस्टेंस हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ ए बी भी लिख सकते हो। आप इसको डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, उसमें कुछ भी चेंजेस आने वाला नहीं है। सो मैंने क्या किया, डिस्टेंस निकाला, कैसे, स्मॉलर कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया लार्जर कोऑर्डिनेट में से, राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये मैटर नहीं करता है कि आपका जो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट आप जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे आपका डिस्टेंस पॉजिटिव ही आने वाला है, डिस्टेंस नेगेटिव आता नहीं है, राइट। यस, नाउ वी विल स्टडी अनदर कंसेप्ट, ओके, दैट इज betweenness. Okay, that concept is betweenness. Betweenness means simple, देखो कोई 3 पॉइंट है, सो हमको चेक करना है कि वो 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट किसके बीच में लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, betweenness बोलते हैं। बट वो betweenness पे जाने के पहले आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, कोलिनियर पॉइंट्स का। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या, पॉइंट्स विल लाई ऑन अ सेम लाइन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 पॉइंट है, सो अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है
सो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला है, पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट है। सो यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल है। ओके, फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि पॉइंट P एंड R साइड साइड में हो सकता है, उसके बीच में कौन आ सकता है, Q आ सकता है। Q बीच में आएगा, बीच में मतलब मिडल में नहीं, वो बीच में कहीं पे भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है। केस 2 जो है वो क्या हो सकता है कि P एंड Q साइड साइड में हो, मे बी पॉइंट R भी बीच में आ सकता है, राइट, यस। केस 3 क्या हो सकता है, मे बी पॉइंट Q एंड R साइड साइड में आ जाए और P कहाँ पे आ जाए, बीच में आ जाए। सो कोई भी पॉइंट बीच में आ सकता है, इट डजेंट मैटर। ओके, आपको क्या ध्यान देना है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है सो उस टाइम पे जो स्मॉलर डिस्टेंस रहेगा, ओके, स्मॉलर डिस्टेंस यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है, पी क्यू एंड क्यू आर। स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन किसके इक्वल होने वाला है, बिगर वन के। यहाँ पे बिगर वन कितना है, पी आर। हम यही करते थे ना, दो छोटे छोटे डिस्टेंस को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे पी आर क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। तो कैसे मिलेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर, राइट। सो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, जब दोनों को ऐड करेंगे सो हमेशा वो किसकी इक्वल आएगा, पी आर के इक्वल आएगा। बट ये कब इक्वल आएगा, जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तभी इक्वल आने वाला है, राइट। सो अगर चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, सो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो दो स्मॉलर डिस्टेंस रहेगा उसको ऐड कर देंगे और चेक करेंगे कि ऐड करने पे वो बिगर वन के इक्वल आ रहा है क्या। अगर इक्वल आ रहा है सो हम लोग क्या बोलेंगे, वो पॉइंट कोलिनियर है, राइट, यस। फिर क्या चेक करेंगे, कौन सा पॉइंट किसके बीच में लाई करता है, कैसे पता चलेगा, क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, मतलब क्यू लाइज बिटवीन पी एंड आर, क्यू लाइज बिटवीन पी एन आर। क्यू किसके बीच में आएगा, पी एन आर के बीच में आने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी टू आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टू क्यू विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू, बिकॉज यहाँ पे स्मॉलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है ना, ये दो छोटे छोटे दिख रहा है ना, इसका एडिशन क्या हो जाएगा, ये बिगर वन हो जाने वाला है। सिमिलरली फॉर दिस वन, डिस्टेंस ऑफ क्यू टू पी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर। यहाँ पे ये दो स्मॉलर थे क्यू पी एंड पी आर, उनका एडिशन किसके इक्वल आ जाएगा, पी आर क्यू आर के इक्वल आ जाने वाला है। सो यहाँ पे कौन कॉमन दिख रहा है, पी कॉमन दिख रहा है, सो पी लाइज बिटवीन क्यू एंड आर। यहाँ पे कौन कॉमन दिख रहा है, आर दिख रहा है, सो आर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू। सो क्वेश्चन में क्या बोल सकता है, चेक करो कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर मतलब दो स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन करने पे वो बिगर वन के इक्वल आएगा। क्वेश्चन में ये भी बोल सकते हैं, चेक करो कौन सा पॉइंट किस दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। सो हम लोग कैसे चेक करेंगे, स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन करके चेक करेंगे बिगर वन के इक्वल आ रहा है क्या। अगर इक्वल आ रहा है फिर क्या चेक करेंगे, कौन सा पॉइंट कॉमन है, जो कॉमन रहेगा वो उसके बीच में क्या करने वाला है, लाई करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल let us consider distance from A to B is 4, distance from B to C is 6 and distance from A to C is 10. This is given, right? So हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। किसका एडिशन करेंगे, जो दो स्मॉलर डिस्टेंस रहेगा, किसका एडिशन करेंगे, दो स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन करेंगे। सो आपको यहाँ से स्मॉलर डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, एक ए बी स्मॉलर दिख रहा है और एक बी सी स्मॉलर दिख रहा है, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 6 एंड 4, राइट। सो यहाँ पे स्मॉलर डिस्टेंस कौन है, ए बी है और एक बी सी है। सो जो स्मॉलर डिस्टेंस है उसका हम एडिशन करेंगे, ऐड कर दो। स्मॉलर कौन है, 4 एंड 6, सो 4 प्लस 6 विल बी 10। लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए सी ओवर हियर। AC का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 दिया है, राइट।
assume this is equation number 2. Now compare both the equations. Comparing equation 1 and 2. अगर मैं 1 and 2 को कंपेयर करूँ सो आपको क्या दिख रहा है, उनका RHS इक्वल है, इसकी भी वैल्यू 10 है, इसकी भी वैल्यू 10 है. जब RHS इक्वल है तो उनका LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. यस, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम A to B प्लस B to C will be equal to distance from A to C, right? Yes. So दो स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन करने पे किसकी इक्वल आया, थर्ड की इक्वल आया. मीन्स आप क्या बोल सकते हो, A B C जो है कोलिनियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेम लाइन में क्या कर रहे, लाई कर रहे. ओके, सेकेंड थिंग आप क्या बोल सकते हो, B lies between A and C. ओके, C कौन सा कॉमन पॉइंट दिख रहा है, B कॉमन पॉइंट दिख रहा है. सो B क्या करेगा, A एंड C के बीच में लाई करने वाला है. सो अगर हमको चेक करना है कौन सा पॉइंट लाई करेगा, वो पॉइंट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. उसके लिए स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन करना है एंड चेक करना है वो बिगर वन के इक्वल है क्या. इक्वल है मतलब पॉइंट्स कोलियर भी होने वाला है और साथ में वहाँ से क्या पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट किसके बीच में लाई करता है. सम टाइम हम ऐसे भी सिचुएशन में आ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर. फॉर एग्जांपल दिस इज गिवन P डैश Q डैश R. ओके, इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, P Q R विल लाई ऑन अ सेम लाइन. ओके, वो कोलिनियर है, वो सेम लाइन में ही लाई करेंगे. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है. इसका मतलब ये होता है, राइट. एंड क्या दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q इज 10 एंड डिस्टेंस फ्रॉम P to R is 15. Then find distance from Q to R. P से Q का डिस्टेंस कितना है, 10 है. P से R का डिस्टेंस कितना है, 15 है. Q से R का डिस्टेंस निकालना है. ओके, आपको क्या दिया है, PQR कोलिनियर है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग ये दिया है. इसका मतलब क्या, पहला P आएगा, बाद में Q आएगा, फिर क्या आने वाला है, R आने वाला है. सो फर्स्ट यू सपोज टू राइट P देन Q देन R. अब ये सेम कंसेप्ट अप्लाई करो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR. डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PR. यही कंसेप्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, राइट. यस. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ ओवर हियर, PQ इज गिवन दैट इज 10. वी डोंट नो the value of QR. So write QR as it is. What is the value of PR over here? PR is 15, right? Yes. So 10 जो है वो LHS में है, उसको RHS में लेके जाओ. 10 इधर प्लस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, right? Yes. So distance of QR will be 15 minus 10 कितना होता है, 5 होता है. So QR का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. सो अगर सब डिस्टेंस दिया है तो कोलिनियर चेक करने के लिए बोल सकते हैं, कौन सा पॉइंट किसके बीच में लाई करता है वो चेक करने के लिए बोल सकते हैं, राइट. और अगर कोलिनियर दिया है सो केस में क्या बोल सकते हैं, दो डिस्टेंस दे सकते हैं और क्या बोलेंगे, फाइंड थर्ड डिस्टेंस. या फिर आपको नंबर लाइन दे सकते हैं. नंबर लाइन देने के बाद क्या पूछेंगे, कौन से पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है. फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं, नंबर लाइन दे देंगे एंड दे विल आस्क व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, राइट. सो इसको देख के आप इजीली D का कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हो, बता सकते हो. ओके, कभी कभी क्या कर सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट दे सकते हैं या फिर नंबर लाइन दे सकते हैं एंड क्या पूछ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पूछ सकते हैं. सो ये सारे कंसेप्ट्स आप क्या करने वाले हो, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में फेस करने वाले हो. ओके, सो आज जो भी कंसेप्ट हमने देखे हैं वो सारे कंसेप्ट बेसिक्स थे, ज्योमेट्री से रिलेटेड. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, कुछ कंसेप्ट प्रैक्टिस सेट 1 से रिलेटेड है. ओके, बट अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट नहीं किया है. ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट्स थे, उसको ही मैंने एक्सप्लेन किया है. ऑल दिस आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट. अभी तक प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने स्टार्ट नहीं किया है. उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट 1.1 के सारे सम्स डिटेल में देखने वाले हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर.